जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का पुनः स्वागत है श्री शिव महापुराण की आनंदमयी कथाओं में। तो आइए आज चर्चा करते हैं जो भगवान शंकर का तृतीय ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर। मैंने बताया था द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकाल ओमकारे परमेश्वर। सौराष्ट्र में सोमनाथ के बारे में मैंने बताया था आपको, और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग था वो हिमालय पे मल्लिकार्जुन के नाम से प्रतिष्ठित है। आज तृतीय यानी तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको श्रवण कराएंगे। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। तत्रासीद ब्राह्मण श्रेष्ठ शुभकर्म परायणा वेदाध्ययन कर्ता च वेद कर्मरतास्तदा। एक अवंती नाम की नगरी है जो भगवान शंकर की बहुत ही प्रिय है। इस नगरी में सभी वैष्णव धर्म के लोग रहते हैं। वेद अध्ययन करना कराना यज्ञ आदि उनका धर्म था। तो उनमें एक भगवान शंकर में निष्ठा रखने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे और 4 ही बड़े सुशील, आज्ञाकारी, अपने माता पिता के भक्त थे। जो बड़ा पुत्र था देव प्रियश्च तज्येष्ठ प्रिय मेधास्तत परम तृतीय सुक्रतो नाम धर्मवाही च सुब्रत। बड़े पुत्र का नाम था देवप्रिय। दूसरे नंबर का जो था जिसका नाम था मेधाप्रिय, और चौथा पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा था जिसका नाम था सुब्रत। वो भी अपने पिता की बनाई हुई नीतियों पर धर्मपरायण थे। भगवान शंकर में नित्य श्रद्धा रखते थे। चारों ही बालक बड़े भक्ति भाव से अपनी नगरी में वेद अध्ययन करते और कराते रहते थे। उनकी अध्ययन और श्रद्धा के प्रभाव से, तप के प्रभाव से वो ब्रह्म तेज वाली भूमि उस जगह बन गई थी जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। और कहते हैं कि एक समय की बात है, पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महेश्वर बलवान दैत्यराजश्च धर्मदोषी निरंतरम। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दानव राजा हुआ था। कहते हैं दानव है कौन? मैंने बताया था जहाँ भी धर्म का कार्य होता है वहाँ पर आकर के विघ्न डाले वो दानव है। उसे कहीं भी धर्म यज्ञ आदि सत्संग भजन कहीं भी पसंद नहीं आती। ना तो वो इनमें रुचि रखता और उसका उद्देश्य होता है कि ना कोई दूसरा रख सके, विघ्न डालता है। और ऐसा जो रखता है वो दानवी है। उसने क्या किया, एक बार उस पर गुरु कृपा हुई तो स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर करके इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। और उसने आकर के भ्रमण करते करते त्रिलोकी का जब वो राजा बना तो भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में भी आया, पृथ्वी पर आया। यहाँ पर देखा धर्म
के कार्य हो रहे हैं, यज्ञ आदि चल रहे हैं, भागवत कथाएं चल रही है, शिव पुराण आदि की कथाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहा। धीरे धीरे वो कहते हैं सब में भ्रांति डालता हुआ लोगों को डांटता प्रताड़ता और उनको दंडित करता और उनको कहते हैं कि अधर्म के मार्ग पर ले जाना उसका नित्य प्रतिदिन का कार्य बन गया। जब उसने पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया तो पता चला कि ये जो उज्जैन नगरी है इसमें भगवान शंकर के भक्त जो हैं वो रहते हैं। देखा कि उस नगरी में भी चल करके चलते हैं और उन लोगों को भी, उन ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, पहले अपने 4 दूत बुलाए, 4 दूतों से कहा कि जाकर के कहो उन ब्राह्मणों को वो हमारी शरण में आ जाएं और हम जैसा कहते हैं उस प्रकार चलते हैं तो ठीक, अगर नहीं चलते हैं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ही उन 4 दूतों ने आकर के कहा तो कहते हैं ब्राह्मणों ने उसकी कुछ बात नहीं सुनी, क्योंकि वो तो भगवान शंकर में निष्ठा रखते थे और जो भगवान शंकर पर निष्ठा रखता है, श्रद्धा रखता है, तो यकीन मानिए कि भगवान शंकर उसका बाल तक बांका नहीं होने देते। ये जो श्रद्धा रखते हैं लोग, भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनका कभी विश्वास टूटने नहीं देते भगवान। अभी का हाल ही में एक वाक्य आया है कि एक पुजारी थे और वो ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। कहते हैं कि ठाकुर जी उनके हाथ से छूट जाते हैं तो उनका जो हाथ है वो टूट जाता है ठाकुर जी का, और उसी के कारण विलाप करता हुआ रो रो करके वो पुजारी सिर पटकता पटकता उन ठाकुर जी को उठाया, मल्लम पट्टी लगाई और उसको एक कपड़े में रखा। सुबह 5 बजे स्नान कराए और 5 बजे स्नान कराने के बाद में जब तक इंतज़ार करते रहे वो कि जब तक अस्पताल ना खुल जाए। समय हुआ 8 बजे अस्पताल पहुँचे तो कहते हैं कि जो गार्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी वाले, उन्होंने उसे पागल समझ करके भगा दिया। लेकिन उसने क्या किया, वहीं पर रेलिंग पर अपने सिर को पीटने लगा, रोने लगा, उसकी आंसुओं की धार बंद नहीं हुई। जब कुछ लोगों ने ये वाकया देखा, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो कहते हैं अपने उच्च अधिकारियों को किसी ने बताया जा कर के, वो निकल कर के आए। जब जा कर के उन्होंने उसका पर्चा बनाया ठाकुर जी के नाम का, और ठाकुर जी का पर्चा बना करके प्लास्टर आदि हाथ पर चढ़ाया, जब जा कर के उस पुजारी को, उस भक्त को सांत्वना मिली, सांत्वना मिलने के बाद में भी उसके अश्रु बंद नहीं हुए। ये भगवान की भक्ति है, अटूट विश्वास है। ऐसे उज्जैनी के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा जब हमारे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव हमारे साथ हैं तो ये दैत्य क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने उसे डांट फटकार के भगा दिया। वो पहुंचा अपने राजा के पास में और कहते हैं कि वो राजा स्वयं चल करके आया, दूषण नाम का जो दैत्य था। उसने आकर के उनको समझाया कि अभी भी ब्राह्मणों कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास में समय है, अभी भी मेरी बात मान जाओ और ये शंकर वंकर की भक्ति छोड़ो और मेरी भक्ति में लग जाओ, आनंद मिलेगा आपको। ब्राह्मण बोले, रे मूर्ख, भगवान शंकर हमारे साथ में हैं तो हमें किसी की क्या आवश्यकता। कुछ जो लोग थे उसकी बातों में आ गए नगरी के, उस राक्षस के, उस दैत्य की, और उन्होंने भी आकर के उससे कहा, उन 4 पुत्रों से, उन ब्राह्मणों से, कि तुम्हारे चक्कर में हम और मारे जाएंगे। अरे जैसा शंकर का गुणगान करना ऐसा इसका कर लेंगे, ये भी खुश हम भी खुश, क्या होगा, ये हमें मृत्यु के घाट उतार देगा। लेकिन उसने मना कर दिया और पार्थिव शिवलिंग का जो कुंड बनाए, उनका नित्य प्रतिदिन का कार्य था, वो पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। मिट्टी का बड़ा सारा कुंड बनाया, जिसे गड्ढे कहते हैं, गड्ढा, और उसमें जैसे शिवलिंग स्थापित करने के लिए जो जगह बनाई थी, उस दूषण राक्षस ने, दुष्ट ने उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे पैर बढ़ाया। इतने में ही कहते हैं कि उस गड्ढे में से
विराट रूप लेकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए। गर्ता तत् समुत्पन्ना शिवो विराट रूप दृक् महाकाल इति ख्यातो दुष्ट संहता सताम गति। उस गड्ढे में से भगवान शंकर विराट रूप लेकर के प्रकट हो गए। जैसा ऐसा प्रतीत होता था उस दूषण राक्षस को, जैसे काल है ना, कालों के काल महाकाल, काल से भी विकराल रूप लेकर के। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। कालों के काल महाकाल विकराल रूप लेकर के, विराट रूप लेकर के प्रकट हो गए और एक हुंकार मात्र से उस दूषण नाम के राक्षस का अंत कर दिया। और कहते हैं कि जो सेना उसके साथ में आई थी, जितने भी राक्षस आए थे, सभी हुंकार के मारे भाग खड़े हुए। सभी अवंती नगरी वालों ने जैसे ही भगवान शंकर का कृत्य देखा कि हुंकार मात्र से राक्षसों का अंत कर दिया, सभी स्तुति करने लगे भगवान शंकर की। और कहते हैं चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम करने लगे, बारंबार वंदना करने लगे। जब भगवान शंकर ने कहा उन 4 ब्राह्मणों से, बोले आज कुछ वरदान आप मांगना चाहो तो मांग सकते हो, हम आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो उन 4 ब्राह्मणों ने क्या मांगा? महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छन् शंभो संसारां बिंदुता शिव। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, कालों के काल महाकाल प्रभु, आप हमको इस संसार रूपी महासागर से मुक्ति प्रदान करें। और आपने वरदान मांगने की जब बात कही है तो हम चाहते हैं कि इस अवंती नगरीवासी सभी नित्य प्रतिदिन आपका दर्शन करें, आपकी पूजा अर्चना करें। तो कहते हैं भगवान शंकर ने तथास्तु कह करके और उसी गड्ढे में प्रतिष्ठित हो गए और वही एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, विख्यात हुआ, जिन्हें हम महाकाल के नाम से जानते हैं। और एक हुंकार के कारण उन दैत्यों को भस्म किया था। इस कारण से महाकाल पर भस्म आरती भी की जाती है। और भस्मी का तो बहुत बड़ा महत्व बताया है शिव पुराण के अंतर्गत। आप इसी प्रकार बने रहिए हमारे छवि भक्ति चैनल के साथ में। हम आपको भस्म की महानता, शिव महापुराण के अंतर्गत ही भस्म का महात्म्य महत्व श्रवण कराएंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होने के बाद में ये शिव महापुराण हम आपको शुरू से ही श्रवण कराएंगे। स श्लोक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।